Hello बच्चों, the question says that two balls shown in the figure are identical. Ball A is moving towards right with a speed v and the second ball is at rest. Assume all collisions to be elastic so that the speeds of the balls remains unchanged after all the collisions have taken place. Assume frictionless surface. यहाँ पर फिगर दे रखा है, ठीक है। इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट, हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। ये होता है P इनिशियल इक्वल्स P फाइनल, ठीक है। देखिएगा दोनों बॉल आइडेंटिकल्स हैं, तो अगर फर्स्ट लिखते हैं फॉर फर्स्ट कोलिजन। देखिए फर्स्ट कोलिजन क्या होगा, एक बॉल यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ये वाला बी से जाकर टकरा गया, दोनों का मास m दिया है, ए और बी, इसकी वेलोसिटी कुछ मानते हैं v है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करते हैं इनिशियल और फाइनल, ठीक है। देखिएगा दोनों ही मास सेम है, तो कोलिजन के बाद एक मास रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए बोला इलास्टिक कोलिजन है और दोनों का मास सेम है, और हमें पता होता है कि जब मास सेम होते हैं तो कोलिजन के बाद पहला बॉल रेस्ट पे आएगा, इसकी पूरी वेलोसिटी सेकंड को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं एम वी इक्वल्स एम ए वी इक्वल्स एम बी वी और प्लस ये आ जाएगा रेस्ट पे, ठीक है। ये क्यों हो गया है, बिकॉज देयर मासेस आर सेम, ठीक है। देखिए अब बी चलने लगा है, ये रेस्ट पे आ गया, तो वी बी कितना आ जाएगा, वी आ गया, ठीक है। क्योंकि एम ए एम बी दोनों बराबर हैं तो वी भी वी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड कोलिजन क्या होगा, ये बी वाला ब्लॉक जो है इस तरह से जाएगा, ये वॉल से टकराएगा, यहाँ पे जो वॉल है इससे टकराएगा, तो लिखते हैं फॉर सेकंड कोलिजन। अब सेकंड करते हैं, सेकंड कोलिजन में क्या होगा, ये बॉल जाएगा इस वॉल से टकराएगा। अब समझिए अब यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ द वॉल इज इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मास इनफाइनाइट है तो बॉल जाके टकराएगा और सेम वेलोसिटी से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। सेम वेलोसिटी से बाउंस करेगा, तो लिखेंगे 10 बॉल बी बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड केस की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने वाला है। अब बॉल भी बाउंस करके सेम वेलोसिटी से आ रहा है, फिर से बी है और अभी यहाँ ए रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये वाला एट रेस्ट है, ठीक है। दोनों का मास सेम है। अब थर्ड अगर बात करें थर्ड कोलिजन का, तो लिखते हैं थर्ड कोलिजन। फिर से देखिए क्या होगा, फिर से दोनों का मास सेम है, सिंस एम ए इक्वल्स एम बी इक्वल्स एम, ठीक है। तो लिखते हैं आफ्टर थर्ड कोलिजन बॉल बी कम्स टू रेस्ट एंड बॉल ए मूव विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। किधर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर आपका ये वाला बॉल बी जो है एट रेस्ट आ गया फिर से, और बॉल ए जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। हमसे ये पूछा गया था, हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।